हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर के केस में अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप स्टार डेल्टा यूज़ करेंगे तो ये एकदम सिंपली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो स्टार डेल्टा का फॉर्मूला याद रखिएगा और इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, सो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर के केस में, ठीक है, मीन्स ये रजिस्टर का भी हो सकता है, कैपेसिटर का भी हो सकता है, इंडक्टर का भी हो सकता है। सो हम लोग अभी जो सॉल्व कर रहे हैं ये कैपेसिटर के लिए। ठीक है, सो अनबैलेंस्ड है। सो अनबैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ कि मीन्स इस ब्रांच का कैपेसिटेंस डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ दिस ब्रांच इज नॉट इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ दिस ब्रांच डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ दिस ब्रांच। ठीक है, सो अगर मान लेते हैं ये कैपेसिटेंस अगर C1 है, ठीक है, इसको अगर C2 मान लीजिए, इसको C3 मान लीजिए, ठीक है, इसको C4 मान लीजिए। ठीक है, सो बैलेंस का मतलब है कि C1 बाई C2 शुड बी इक्वल टू C3 बाई C4, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो इस कैपेसिटर को हम लोग हटा देते हैं और बचा हुआ जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका हम लोग इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। सो इजीली निकल जाता है, क्योंकि ये और ये सीरीज में हो जाएगा, ये सीरीज में होगा और कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा। ठीक है, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर C1 बाई C2 इज नॉट इक्वल टू C3 बाई C4, अब वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, ये देखिए इस तरह से है, C/2C है, यहाँ 2C/C है। सो एक तरफ 1/2 आया, एक तरफ 2 आया। ठीक है, सो बैलेंस नहीं है ये। सो ये कैपेसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। सो इसको हम लोग स्टार डेल्टा यूज करके सॉल्व करेंगे। सो देखिए यहाँ पर जो ये पोर्शन है ये आपका डेल्टा बना रहा है। सो डेल्टा शेप किस तरह का होता है, इस शेप को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, मीन्स जो एक कैपेसिटर फर्स्ट कैपेसिटर है, इसका सेकेंड टर्मिनल सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है, सेकेंड कैपेसिटर का सेकेंड टर्मिनल थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है, और थर्ड कैपेसिटर का जो फर्स्ट टर्मिनल है, सेकेंड टर्मिनल है, सॉरी, थर्ड कैपेसिटर का सेकेंड टर्मिनल वो फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है। मीन्स इस तरह से साइक्लिक, तो ये डेल्टा शेप बन जाएगा। सो इस डेल्टा को हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। सो इस डेल्टा को जब स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से कैपेसिटर कनेक्ट होगा, इस तरह से स्टार शेप में। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए डॉटेड लाइन से हमने कनेक्ट किया। सो इस डेल्टा को हम लोग स्टार से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, देखिए इस पॉइंट से ये कनेक्ट हो गया ना, ये वाला कैपेसिटर इस और ये कैपेसिटर इस पॉइंट से। सो ये कैपेसिटर सीरीज में हो जाएगा, ये कैपेसिटर सीरीज में हो जाएगा, और दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। सो ए और बी के बीच में हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग को डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देना है। सो डेल्टा को स्टार में जब कन्वर्ट करेंगे इस क्वेश्चन में, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन में हम लोग को नहीं जाना है। ठीक है, सो फॉर्मूला याद रखते हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिस इज द डेल्टा, मान लिया ए बी सी, यहाँ पर इस ए बी से कंफ्यूज नहीं होना, ये सेपरेट फिगर है। ठीक है, ए और बी के बीच में हम लोग जो कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं दैट इज सी ए बी, बी और सी के बीच में सी बी सी है, और सी और ए के बीच में सी सी ए है। ठीक है, सी ए इज द टर्मिनल सी एंड ए। ठीक है, सो इसके बीच में सी सी ए। सो इस डेल्टा को जब स्टार में कन्वर्ट करेंगे, सो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है सी ए सी बी और सी सी हमारा है, टर्मिनल हमारा ए बी सी है। अब स्टार कनेक्शन, इसमें क्या करते हैं, तीनों कैपेसिटर का एक टर्मिनल को कॉमन हम कनेक्ट कर दिए बीच में। ठीक है, तो ये आपका बन गया स्टार शेप। ठीक है, सो अगर इस डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो स्टार कहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ पर कनेक्ट होगा ना, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ये जो वैल्यू है दिस इज सी ए, दिस इज सी बी एंड दिस इज सी सी। ठीक है, सो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सी ए बी सी बी सी ए बी इंटू सी बी सी प्लस सी बी सी इंटू सी सी ए प्लस सी सी ए इंटू सी ए बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो आप देख सकते हैं ये ऊपर में तीनों में है, तीनों फॉर्मूला में है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सी ए सी बी और सी सी निकालना है, क्योंकि डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो सी ए का जो वैल्यू होगा ये आपका सी ए बी इंटू सी बी सी प्लस सी बी सी इंटू सी ए सी प्लस सी ए सी इंटू सी ए बी। ठीक है, ये सम निकाल लेंगे इस तरह से, प्रोडक्ट का सम। ठीक है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस निकाल लिया। अब सी ए निकाल रहे हैं, सो सी ए निकालेंगे। सो देखिए इसका जस्ट अपोजिट में कौन सा कैपेसिटेंस है, ये वाला है, सी बी सी है, सी बी सी से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली सी बी निकालेंगे, सो यही आपका जो ऊपर वाला टर्म है सेम इसमें आ जाएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, डिवाइड बाई क्या करेंगे, सी बी निकाल रहे हैं तो सी सी ए से हम लोग डिवाइड करेंगे, अपोजिट, इसका अपोजिट जो है। ठीक है,
सिमिलरली CC का वैल्यू निकालेंगे तो CAB से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला देखने में रेजिस्टेंस से जस्ट अपोजिट है। अपोजिट इसलिए होता है क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड 1/ωc होता है, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस सिंपल R हम लोग लिखते हैं। जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला है उसमें आपको याद होगा, इम्पीडेंस में हम लोग क्या लिखते हैं, R प्लस J XL माइनस XC, इस तरह से लिखते हैं ना, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए जस्ट आपका कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है इसमें 1/C टर्म आता है। सो 1/C टर्म आने के कारण जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का फॉर्मूला है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में जस्ट एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है देखने में, ठीक है। सो इस तरह से सिमिलरली अगर मान लीजिए ये स्टार कनेक्शन हमें दिया है और हमें डेल्टा निकालना है, सो स्टार अगर दिया है तो डेल्टा इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये वाला CAB हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जब कनेक्ट करेंगे सो ये वाला वैल्यू जो है ये CBC हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो कनेक्ट करेंगे इसका जो वैल्यू होगा डेट इज CCA, ठीक है। सो अब हमारे पास गिवन है CA, CB और CC स्टार का पैरामीटर, ठीक है। और इसको हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, CAB। सो CAB देखिए CA और CB के बीच में, सो CA इंटू CB डिवाइड बाई CA प्लस CB प्लस CC। और CA प्लस CB प्लस CC से हम लोग डिवाइड तीनों केस में करेंगे, इसके केस में भी, इसमें भी, इसमें भी। सो CBC का वैल्यू क्या होगा, CC इंटू CB डिवाइड बाई CA प्लस CB प्लस CC। सिमिलरली CCA का वैल्यू निकालेंगे, ये वाला वैल्यू, ठीक है। सो क्या करेंगे, CC इंटू CA, ये जो कनेक्टेड है किसके बीच में, इसके बीच में कनेक्टेड है। सो दिस इंटू दिस डिवाइड बाई तीनों का सम, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। इस फॉर्मूला को याद करने के बाद हम लोग अब कन्वर्ट करेंगे। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा को स्टार में। सो मीन्स इस डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट किए तो फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा, ये वाला यूज होगा, ठीक है। सो आपको करना क्या है, ये साइक्लिक सम जो देख रहे हैं ना इस तरह का प्रोडक्ट का, इसको आपको निकाल लेना है सेपरेटली। सो जब इसको निकालेंगे सो देखिए क्या हो जाएगा, 2C इंटू 2C है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2C इंटू 2C प्लस 2C इंटू C, 2C इंटू C प्लस C इंटू 2C, C इंटू 2C है ना, क्योंकि न्यूमरेटर में तो यही टर्म है। सो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 4 प्लस 2 प्लस 2 C स्क्वायर है ना, डैट मीन्स 8C स्क्वायर निकाल लिया हमने। सो अगर इस कैपेसिटेंस को निकालना है सो इसमें डिवाइड क्या करेंगे हम लोग, जस्ट अपोजिट वाला जो कैपेसिटेंस देख रहे हैं इससे डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। CBC से डिवाइड किए हम लोग, इसको निकालें तो इससे डिवाइड किए, इसको निकालें तो इससे डिवाइड किए, ठीक है। सो हम लोग जब इस कैपेसिटेंस को निकालेंगे, इस कैपेसिटेंस को जब निकालेंगे ना तो इस 8C स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे 2C से। सो 2C से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4C आ जाएगा। सो ये वाला वैल्यू जो है ये 4C हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब इस कैपेसिटेंस को निकालेंगे, सो इस कैपेसिटेंस को निकालेंगे, सो देखिए इसके बीच में था तो डिवाइड किससे करेंगे, अपोजिट वाले से C से डिवाइड करेंगे। सो C से जब इसमें डिवाइड करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 8C, ठीक है। सो ये कैपेसिटेंस 8C हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब इस कैपेसिटेंस को निकालेंगे हम लोग, सो ये इसके बीच में है, डिवाइड किससे करेंगे, इस अपोजिट से। सो 2C है, सो 2C से जब डिवाइड करेंगे ना इसमें, सो देखिए 8C स्क्वायर डिवाइड बाई 2C कितना आ जाएगा, ये 4C आ जाएगा। सो 4C इस तरह से, ठीक है। सो ये 4C इसके साथ सीरीज में, ये इसके साथ सीरीज में। सो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। सो सर्किट को अभी हम लोग रीड्रॉ करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं। सो देखिए सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। सो देखिए यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या यूज होगा, C इक्वलेंट इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, किसके लिए, फॉर सीरीज के लिए, रेजिस्टेंस से जस्ट उल्टा, ठीक है। सिमिलरली अगर सीरीज में पैरेलल में रहेगा, पैरेलल में, सो पैरेलल में अगर दो कैपेसिटर है तो C इक्वलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, ठीक है। सो यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज करेंगे इसके लिए। सो देखिए क्या हो जाएगा, 4C इंटू 2C डिवाइड बाई 4C प्लस 2C, ठीक है ना। सो ये कितना हो गया, 8 डिवाइड बाई 6C, डैट मीन्स 4/3C हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका निकालिए। सो इसका जब निकालेंगे सो 8C, ठीक है, इंटू C डिवाइड बाई 8 प्लस 1C। सो कितना हो जाएगा, ये 8/9C हो जाएगा, ठीक है। सो सर्किट को हम लोग रीड्रॉ कर देंगे फिर से, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, देख लीजिए दिस इज 4/3C, ठीक है ना। देन ये वाला कैपेसिटेंस हो जाएगा, नीचे वाला जो है इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 8/9C, ठीक है।
और ये 4C तो ऐसे ही रहेगा, दिस टर्मिनल इज ए, दिस टर्मिनल इज बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाले, दोनों को ऐड कर देना है, दैट मीन्स 8/9C, इसको अब प्लस 4/3C को ऐड कर दीजिए, सो 9 LCM हो गया, सो इट इज 8 + 12C, दैट मीन्स 20/9C। ठीक है, इस दोनों का इक्विवेलेंट, सो हम फिर से सर्किट ड्रॉ कर देते हैं, 4C और यहाँ पर इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 20/9C A B। ठीक है, दोनों फिर सीरीज में है, सो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सो फाइनल जो C इक्विवेलेंट हमारा आएगा इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज 4C × 20/9C, ठीक है, डिवाइड बाई 4 + 20/9C कॉमन। ठीक है, सो कितना हो गया, देखिए 4 × 20 80 हो गया, डिवाइड बाई 9 है, सो यहाँ भी डिवाइड बाई 9 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 × 4, ठीक है, 36 और 20 कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक है, ठीक है, 80/56C। अब इसको फर्दर कैंसिल कीजिए, सो फर्दर कैंसिल कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए, सो 8 से डिवाइड करोगे ऊपर में 10 आएगा। ठीक है, और नीचे वाले को डिवाइड करोगे 7 आएगा। ठीक है, सो 10/7C इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो कि मैंने पहले यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन से बनाई, सॉरी करंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बनाइएगा, KVL से बनाइएगा तो भी 10/7C ही आएगा। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद है एकदम फटाफट, ये बहुत सिंपल में सॉल्व हो जाएगा।